ये कहानी है काव्या की। काव्या एक साधारण लड़की थी, कॉलेज जाती थी और दोस्तों के साथ उसे घूमना फिरना पसंद था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे और माँ घर संभाला करती थी। उसका परिवार हाल ही में दरियागंज की एक पुरानी हवेली में शिफ्ट हुआ, जिसे उन्होंने सस्ते दाम पर खरीदा था। मकान बड़ा था पर उसमें अजीब सी वीरानी थी। हवेली के कोनों में जाले और सीलन से भरी गंध रहती थी। मोहल्ले वालों ने चुपचाप कह दिया था, ये घर सस्ता है, पर यहाँ पहले कई हादसे हो चुके हैं। मगर काव्या और उसके परिवार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हवेली में एक कमरा था जो सालों से बंद पड़ा था। सफाई के दौरान काव्या ने वहाँ एक पुराना लकड़ी का आईना देखा। आईना टूटा फूटा नहीं बल्कि चमकता हुआ साफ था, मानो किसी ने अभी अभी पॉलिश किया हो। पहली बार जब उसने देखा तो उसे अपनी परछाई कुछ अजीब सी लगी। चेहरे पर वही हाव भाव थे, लेकिन आंखें जैसे कुछ और कहना चाहती हूँ। उसी रात काव्या को सपना आया, वही आईना और उसमें खड़ी एक लड़की जो हूबहू उसी की तरह दिखती थी, लेकिन चेहरा बेरहम और आंखें गुस्से से भरी थी। कुछ ही दिनों में काव्या का व्यवहार बदलने लगा। वह घंटों आईने के सामने खड़ी रहती, कभी खुद से बातें करती, कभी हंसती तो कभी रोने लगती। उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि वह पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। माँ ने जब एक दिन उससे पूछा, बेटा तू आईने के सामने इतना वक्त क्यों बिताती है, तो काव्या ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मम्मी ये आईना मुझे सच दिखाता है जो कोई और नहीं दिखा सकता। हवेली में अचानक अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। रात को आईने से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती, घर के बर्तनों में अजीब सी आवाज आती। काव्या का छोटा भाई अक्सर चिल्ला कर कहता, दीदी कमरे में किसी से बातें करती हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। एक बार काव्या की माँ ने देखा, आईने में उसकी बेटी की परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि काव्या खुद गंभीर खड़ी थी। धीरे धीरे आईने की परछाई हकीकत से अलग दिखने लगी। आईने में जो लड़की नजर आती थी वह काव्या नहीं बल्कि किसी और की आत्मा थी। उसके लंबे बाल, फटी हुई सफेद पोशाक और खून से भरी आंखें। एक रात काव्या ने खुद अपनी डायरी में लिखा, वो लड़की कहती है कि उसका नाम सुषमा है, वो यहीं इसी घर में रहती थी, उसके साथ कुछ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसे मारा गया था, उसकी लाश को इसी कमरे में छिपा दिया गया। अब वो चाहती है कि मैं उसका बदला लूं और उसे आईने से आज़ाद कर दूं। काव्या के हालात बिगड़ते जा रहे थे। परिवार ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने घर की जांच की और डरते हुए कहा, इस आईने में उस औरत की आत्मा कैद है। यह लड़की उससे अब जुड़ चुकी है। अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो यह काव्या की जान ले लेगा। पंडित ने बताया कि हवेली के पिछले मालिक की पत्नी सुषमा को धोखे से मारकर इसी कमरे में दफनाया गया था। उसकी आत्मा को एक तांत्रिक ने आईने में बांध दिया था ताकि वो घर से बाहर न जा सके। पंडित ने कहा कि अमावस्या की रात उस आत्मा की ताकत सबसे ज्यादा होगी। उसी रात आईना तोड़ना होगा। अमावस्या आई। रात के ठीक 12 बजे सब कमरे में इकट्ठा हुए। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आईने की सतह हिलने लगी, उसमें से चीखें आने लगी। काव्या अचानक बेकाबू हो गई। उसकी आवाज बदल चुकी थी और वह चिल्ला रही थी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इसी आईने से बाहर आ चुकी हूँ। उसकी आंखें लाल हो गई थी, बाल हवा में लहरा रहे थे। साफ था कि सुषमा की आत्मा उस पर कब्जा कर चुकी है। पंडित ने पूरे जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। आईने पर गंगा जल छिड़का। आईने तेज आवाज में चिटक गया। कमरे में धुआं भर गया। धुआं जब कम हुआ तो काव्या बेहोश पड़ी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। आईना 1000 टुकड़ों में बिखर चुका था। उसके बाद हवेली में शांति लौट आई, लेकिन काव्या कभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई। वह अक्सर कहती, कभी कभी मुझे अब भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती कि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है।